आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ कुछ जो कलीसिया का एक खास जिम्मेवारी है उसके विषय में। आप जानते हो कि हमारे कलीसिया से करीब 14 लोग 14 पीपल इस समय बाह में हैं। शुक्रवार से वे वहाँ पर है और जगह जगह पर जाकर पर्चा को बांटे और घर घर गए और साथ में सभा किया गया, मेल मिलाप किया गया। आज वे लोग वहाँ पर हैं। इस समय मेरे ख्याल से 9 बजे वहाँ पर सभा होता है। मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि कई लोगों के दिल में ये सवाल होगा कि क्यों हम लोग इतने लोगों जो जाते हैं यहाँ से अपने परिवार को छोड़कर, समय निकालकर, पैसा खर्चा करके। करीब ये ट्रिप जो है इस समय शायद $2,500 to $3,000 का खर्च है। क्यों हम लोग करते हैं सब चीज़? क्या फ़ायदा? क्यों ये लोग जाकर वहाँ पर ऐसे जगह पर सोते हैं, खाते हैं, जो कुछ शायद अपना घर में आराम जो मिलता है वो सब नहीं मिलता है, वहाँ पर नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैं जानता हूँ अच्छा भोजन मिलता है लोग खाने के लिए। लेकिन ये सवाल आता है क्यों हम लोग करते हैं इसे? क्यों हम लोग इनको कोशिश करते हैं उत्साह करने के लिए, भेजने के लिए? और मैं हमेशा बताते रहता हूँ कि वे लोग जाना चाहिए। और करीब 1991 से मेरे ख्याल से सिर्फ 3 साल में नहीं जा पाए। एक बार जब कू हो गया था तो नहीं गए थे, फिर इधर कोविड के कारण नहीं गया। लेकिन 1991 से हर साल अक्टूबर महीना में कुछ पुरुष मेन हमारे कलीसिया से बाहर जाते थे। दूसरा कलीसिया में जगह जगह पर, फिजी के बितलेबू में, वनुआलेबू में, सभी जगह पर वे लोग गए प्रचार करने के लिए। क्यों? क्या है ये कारण? क्यों हम लोग इतना पैसा खर्चा करते हैं, समय निकालते हैं ये सब चीज़ करने के लिए? उसके विषय में आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में कोशिश करूँगा बताने के लिए कि हम लोग जाने कि क्यों हम लोग करते हैं। ये व्यर्थ नहीं है, पैसा की बर्बादी नहीं है, समय की बर्बादी नहीं है, लेकिन इससे कुछ खास मतलब है। और मैं कोशिश करूँगा संक्षिप्त में उसके विषय में बताने के लिए कुछ, लेकिन मैं बताया नहीं उनसे। लेकिन किन में है मैथ्यू 15 मार्क चैप्टर 16 मार्क चैप्टर 16 वर्स 15 को वहाँ पर रखने, स्क्रीन में रखने के लिए, माफ़ करना मैं बताया नहीं था उनको, लेकिन हम लोग पढ़ सकेंगे इसको। 16 verse 15, if we can have it in हिंदी। और इस पर मैं कुछ विचार लाना चाहता हूँ। हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के करीब 16 सिद्धांत है, 16 डॉक्ट्रिन्स, जो कि स्थापित किया गया करीब 100 वर्ष से ज़्यादा पहले 1914 में इसको स्थापित किया था। आज तक वैसे ही है। उसी पर से मैं एक विचार लाना चाहता हूँ। द फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स ऑफ द असेंबलीज ऑफ गॉड। नंबर कैन वी रीड मार्क? ऑलराइट, हम लोग यहाँ से 1-2 पद को पढ़ेंगे और शायद हमें कुछ समझ में आ जाएगा हम लोग क्या करते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, अपने चेलों के साथ में मेल मिलाप किया, बातचीत किया। उन्होंने देखा उसको, और यीशु मसीह ये चेलों को देखते देखते वो ऊपर उठा लिया गया। और इन शब्दों को उसने कहा जाते समय, और उसने यानी यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। वर्स 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा,
परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वर्स 17, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। 17, 18, नई नई भाषा बोलेंगे और सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशुक वस्तु भी न पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। That's verse 18. और ये भाग में मार्क के किताब मरकुस 16वां अध्याय 15 पद से पढ़ा हूँ। मार्क चैप्टर 16 वर्स 15। आप इसके विषय में मैथ्यू चैप्टर 28 में भी पढ़ सकते हो। और मैं आज बताना चाहता हूँ कि हमारा जो असेंबलीज ऑफ गॉड है, हमारा विश्वास क्या है। कई एक खास सिद्धांत है विश्वास जो हम लोग करते हैं, जिसके द्वारा अपना कलीसिया को स्थापित करते हैं और उसको चलाते हैं। इसके विषय में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड के डॉक्ट्रिन्स को देखोगे तो नंबर 10वां और 11वां दो भाग जो है उस पर मैं कुछ विचार लाऊंगा बहुत जल्दी से। सब समय लगेगा अगर पूरा बातचीत करेंगे। हर मंगलवार को मैं इसको संक्षिप्त में यहाँ पर जब प्रार्थना सभा होता है तो 4 मिनट लेकर मैं इसके विषय में बातचीत करता हूँ, और जो लोग प्रार्थना सभा में भाग लिए वे लोग इसके विषय में सुनेंगे। और आज मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि क्यों हम लोग ये आदमी लोग जो यहाँ से जाते हैं मेंस मिनिस्ट्री, इतना समय निकाल कर इतना पैसा खर्चे क्यों वे लोग जाते हैं। हमारा कलीसिया जो है या चर्च, उसका उद्देश्य, चर्च एंड इट्स मिशन। चर्च बाइबल में जो हम लोग पढ़ते हैं शब्द, इसका मतलब होता है ये बिल्डिंग नहीं। बिल्डिंग को हम लोग अभी बोलते हैं कि चर्च बिल्डिंग है, लेकिन चर्च बाइबल में अगर हम देखेंगे, कलीसिया हम लोग देखेंगे, उसका मतलब है पुकारे गए लोग। कलीसिया ग्रीक भाषा में से आता है और उसका मतलब है कि जो पुकारे गए लोग हैं, यानी कि जो हम मसीह विश्वासी हैं, हम लोग एक खास रूप से पुकारे गए लोग हैं। यीशु मसीह पर जब हमने विश्वास किया, उसने अपने हाथों को हमारे ऊपर रखा, और जब उसने हमें अपने तरफ बुलाया, हम आए, स्वीकार किए, मुक्ति को प्राप्त किए, नए जीवन को प्राप्त किए, तो परमेश्वर ने हमें एक जिम्मेवारी दिया, एक उद्देश्य दिया, मिशन, कि हम लोग जाकर सब जगह सुसमाचार प्रचार करें। तो जो चर्च है यानी कलीसिया जो है वो यीशु मसीह का शरीर, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी कि हम लोग सब जो विश्वासी है, हम लोग प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया हैं, पुकारे गए लोग हैं, उसके शरीर है। और इस शरीर में परमेश्वर एक आत्मिक रूप से आकर निवास करता है। इसीलिए बाइबल में कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, और परमेश्वर के आत्मा तुम्हारे मंदिर में निवास करता है। परमेश्वर चाहता है आकर हमारे अंदर में निवास करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग पुकारे गए लोग हैं और परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आकर निवास करता है। और हमें एक जिम्मेवारी दिया है कि उसका जो महत्तम आज्ञा है, द ग्रेट कमीशन, जो अभी हम लोग पढ़े और मैथ्यू 28 में भी हम लोग पढ़ते हैं, जो महत्तम आज्ञा परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का ग्रेट कमीशन, उसको पूरा करने के लिए। तो संक्षिप्त में मैं फिर से इसको बताता हूँ कि हम लोग पुकारे गए लोग परमेश्वर के कलीसिया है। परमेश्वर के आत्मा हमारे में निवास करता है, एक एक जन के अंदर में। जब तुम यीशु के विश्वासी हो, उसकी आत्मा हमारे में निवास करता है, और इसका एक कारण हो जाता है कि हम लोग सब एक कलीसिया के हैं, और परमेश्वर हमें एक जिम्मेवारी दिया है, और वो है कि हम जाकर सुसमाचार को प्रचार करें। ये जिम्मेवारी हमारा है। क्योंकि अगर हम लोग जाकर नहीं बताएंगे लोगों को यीशु के विषय में, तो वे लोग नहीं जान पाएंगे कि एक मुक्तिदाता है, कि वे नरक से बच सकते हैं, स्वर्ग को जा सकते हैं, और वो मुक्ति देने वाला है यीशु मसीह, और कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप कहा, मार्ग, सच्चाई, जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यानी कोई
परमेश्वर से रिश्ता नहीं रख सकता है बिना यीशु मसीह के। यीशु मसीह हमें उस मार्ग को दिखाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हर एक मसीह विश्वासी जो आत्मा से जन्मा है, जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हमने एक आत्मिक जन्म को प्राप्त किया, और हम लोग सब इस कलीसिया के भाग ना, कलीसिया सिर्फ यहाँ पर नहीं, चाहे जहाँ पर मसीह विश्वासी हो, वो सब प्रभु यीशु मसीह का शरीर, उसके भागी हम हो जाते हैं। और हमें एक जिम्मेवारी मिलता है कि परमेश्वर का महत्तम आज्ञा का पूरा करना, टू ओबे एंड फुलफिल द कमीशन, द ग्रेट कमीशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। दैट इज द होल पर्पस। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर की इच्छा के विषय में मैं बताना चाहता हूं। परमेश्वर का इच्छा मनुष्य के लिए क्या है, क्या वो चाहता है मनुष्य जाति। परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा, उसको बनाया, उसमें अपना श्वास फूका, वो एक जीवता व्यक्ति हो गया। जितना चीज परमेश्वर ने सृजा, सबसे फर्क, सबसे उत्तम मनुष्य था जब उसने उसको सृजा। तो परमेश्वर ने इसको सृजा, बहुत ही प्यार किया। मनुष्य भाग गए, अलग हो गए, खुद अपन वाली करने लगे। इस कारण से पाप दुनिया में आया, क्योंकि उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। तो परमेश्वर की इच्छा इस समय है, हम विश्वास करते हैं, हमारा जो असेंबलीज ऑफ गॉड का सिद्धांत है या डॉक्ट्रिन है, वो है कि परमेश्वर का इच्छा है कि हर एक मनुष्य जो खोए हुए हैं, पाप में खोए हुए, हम लोग कहते हैं लॉस्ट, खोए हुए हैं, उनको बचाने के लिए खोज कर, जगह जगह पर जाकर देखें हम लोग कौन कौन है जो यीशु पर नहीं विश्वास किया, जो अभी भी पाप में है, यीशु का सुसमाचार बताने के लिए, टू सीक एंड सेव दैट विच इज लॉस्ट, जितने लोग खोए हुए हैं। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि जब ये खोए हुए लोग, जब हम लोग, जैसे हम लोग यहाँ पर बैठे ज़्यादा से लोग यीशु पर विश्वास करते हैं, हम लोग अलग किए गए हैं। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम लोग सब मिलकर उसकी आराधना और स्तुति करें, टू प्रेज हिम, टू वर्शिप हिम। पेंटिकॉस्टल पीपल जो है, पेंटिकॉस्ट पीपल जो है, जो जानते हैं पवित्र आत्मा में, वे लोग बहुत ही खूबी से परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं। हम लोग यहाँ कलीसिया में एकत्रित होते हैं उसके आराधना और स्तुति करने के लिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना और स्तुति करें, और उसके साथ साथ चर्च में जब हम लोग आते हैं, शिक्षा मिलता है यहाँ पर कि हमारा जीवन जो है वो बदल जाए, हमारा लाइफस्टाइल हम लोग कहते हैं वो बदल जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है तुम्हारे और हमारे लिए। वो नहीं चाहता कि जैसे हम लोग पहले थे वैसे रहे, लेकिन हम बदल जाए। क्या कहता है वचन? कहता है जितने लोग यीशु मसीह पर है, यीशु मसीह पर विश्वास किए, वे क्या हो गए? नए सृष्टि हो गए। दे आर न्यू क्रिएशंस। ओल्ड थिंग्स हैव पास हुए, पुरानी बातें सब खत्म हो गया, सब कुछ नया हो गया है यीशु मसीह में। हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन, हमारा बातचीत, हमारा जो पुराना धंधा था, सब कुछ छोड़कर हम परमेश्वर के विश्वासी हो जाते हैं। और एक साथ में इसमें ये बताता है कि हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के तरह हो जाते हैं, इन द इमेज ऑफ हिज सन जीसस क्राइस्ट। उसका मतलब नहीं कि हम लोग देखने में उसकी तरह लगे, चेहरा वगैरह बदल जाए, नहीं। उसका मतलब ये है कि हमारा चाल चलन बदल जाए, हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस। पहले की तरह नहीं, लेकिन अब हम एक नया जीवन निर्वाह करते हैं। तो ये परमेश्वर की इच्छा है सब मनुष्य के लिए कि वे मुक्ति को प्राप्त कर लें, वे परमेश्वर की आराधना स्तुति करें, उनका जीवन है बदल जाए, लाइफस्टाइल चेंज। तो यहाँ पर फिर ये सवाल होता है कि असेंबलीज ऑफ गॉड जो है, ये चर्च जो है, ये संस्था है, डिनोमिनेशन, क्यों, क्या है इसका कारण? पहला कारण, और ये आज मैं इस पर ज़्यादा दबाव देना चाहता हूँ, पहला कारण ये चीज़ यहाँ पर है कि एक, इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टू बी एन एजेंसी ऑफ गॉड फॉर इवेंजलाइजिंग द वर्ल्ड, कि हमारे द्वारा हम लोग एक
एक नाला की तरह हो जाए, एक नदी की तरह हो जाए कि हमारे में से सुसमाचार का फैलाव दुनिया भर में हो जाए। ये चर्च का एक खास मकसद है, इवेंजलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। क्यों हम लोग इस आदमी लोगों को भेजते, क्यों वे लोग आज बाम में हैं, सब कुछ त्याग कर कठिनाइयों का सामना करें, क्यों वहाँ पर है? ये इच्छा पूरा करने के लिए कि वहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया जाए, इवेंजलाइजेशन वर्ल्ड। ये चर्च का मुख्य कारण है कि हम लोग यहाँ पर स्थापित किए गए कि हमारे द्वारा और लोग प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाने। इवेंजलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मीन्स कि संसार में सुसमाचार प्रचार हो और वे लोग मुक्ति को प्राप्त करें। और जैसे मैंने बताया, अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो वे लोग नहीं जान पाएंगे, अपने पाप में रहेंगे, मरकर नरक को चले जाएंगे। लेकिन मसीह में जब वे विश्वास करेंगे, जब हम उनको जाकर बताएंगे कि यीशु मसीह में मुक्ति है, यीशु मसीह प्यार करता है, यीशु मसीह तुम्हें नया जीवन देने के लिए आया, यीशु मसीह तुम्हें मार्ग देगा स्वर्ग जाने के लिए, तब वे बदल सकते हैं। जब बदल जाते हैं तो उनका जीवन बिल्कुल बदल जाता है। तो चर्च जो है वो इस कारण से स्थापित किया गया कि हमारे द्वारा और दुनिया के लोग यीशु मसीह को जाने, to preach the gospel, to evangelize the world so they come to know Jesus Christ। ये मुख्य कार्य है। प्रिय लोग, अगर इसको हम लोग नहीं करेंगे व्यक्तिगत रूप से, जैसे मैंने कहा, ये डिनोमिनेशन तो है, असेंबलीज ऑफ गॉड एक चर्च हम लोग कहते हैं, बिल्डिंग को हम लोग चर्च कहते हैं, लेकिन बाइबल में जब हम लोग देखते हैं तो चर्च कौन है? आप और हम लोग चर्च हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है, हमें अलग किया, हमें पुकारा है, अंधकार में से, पाप में से, कुकर्म के कामों में से निकाल कर उसने लाया है, एक ज्योति में हमें रखा है, नया जीवन दिया है। और उसने हमारे पर एक जिम्मेवारी दिया है कि हम जाकर सारी दुनिया में सुसमाचार प्रचार करें। तो ये है इवेंजलाइजेशन, ये मुख्य कारण है। ये चर्च यहाँ पर है, कोई भी एक चर्च जो है वो। दूसरा चीज, जैसे मैंने बताया, जो विश्वासी लोग साथ में एकत्रित होकर परमेश्वर की आराधना और स्तुति करते हैं, सब मिलकर एक साथ में एक ही जन यीशु का स्तुति और आराधना करते हैं, एक जगह पर जहाँ पर वे आकर उसकी आराधना स्तुति करते हैं। हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, आज सुबह हम लोगों ने उसकी आराधना और स्तुति किया, गीतों के द्वारा प्रशंसा की, उसके प्रार्थना के द्वारा उसकी प्रशंसा किया गया। फिर हम लोग देखते हैं एक और जो कलीसिया का काम है कि हम लोग, मैंने इसके विषय में अभी बताया था कि हमारा जो चाल चलन है वो बदल जाए, जिसमें जब हम लोग चर्च में आते हैं, यहाँ पर सभा होता है, बाइबल क्लासेस होता है, प्रार्थना सभा होता है, ये सब समय ये शिक्षा दिया जाता है कि कैसे तुम्हारा जीवन मसीह जीवन में हो सका। क्योंकि हमारा पुराना जीवन जो था वो तरह तरह के विश्वास हमारा था, ये करो, वो करो, ऐसे करो, यहाँ जाओ, वो हो जाओ, तरह तरह के मार्ग में हम लोग जाते थे, सब रकम के था और हम नहीं जानते थे सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ पर चर्च में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग बाइबल में से बताते हैं कि हमारा जीवन मसीह जीवन कैसे होना चाहिए। और ये बदलाव होता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इस चर्च में जो कुछ शिक्षा तुम्हें मिलता है वो बाइबल में है, वही दिया जाता है, उससे ज़्यादा उससे कम कुछ नहीं। जो कुछ मैं बताता हूँ, जो शिक्षा मैं देता हूँ बाइबल के द्वारा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शिक्षा को प्राप्त करते हैं जिसमें कि हम यीशु के तरह हो जाए। जैसे मैंने बताया कि हमारा चेहरा वगैरह तो नहीं बदलेगा, हम लोग ऐसे कैसे रहेंगे, लेकिन हमारा विचार, हमारा चाल चलन, हमारा रहन सहन वो बदल जाए। और ये कैसे होता है? जब हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं, जब टीचिंग तुम्हें मिलता है, बाइबल का टीचिंग मिलता है, जब तुम बाइबल को पढ़ते हो तब तुम देखते हो कि तुम्हारा नया जीवन कैसे होना चाहिए। पहले हम लोग ऐसे करते थे, लेकिन अब क्या करना है, हमारा चल बदल जाता है और वो बाइबल के मुताबिक। तो ये हमें यहाँ पर मिलता है, चर्च में दिया जाता है। और ये बहुत ही ज़रूरत है कि हम लोग बाइबल को पढ़ें और देखें कि किस तरह का जीवन हमें निर्वाह करना है, क्योंकि हमें मसीह जीवन आ गया। ये मसीह जीवन बिल्कुल फ़र्क है पहले के जीवन में से। चौथा चीज़ जो कि बहुत ही ज़रूरत है वो है कि मनुष्य को दया और प्रेम दिखाना। दया और प्रेम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हम लोग देखते हैं जो गरीब है, जो दुखित है, जो कष्ट में है,
उनको मदद करना, उनको सहायता देना, किसी भी तरह से, चाहे सौदा खरीद के दे, चाहे घर में उनको मदद करे, कपड़ा दे, जो कुछ भी हो, किसी न किसी तरह से हम उनको अपना दया दिखाते हैं, अपना प्रेम दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम किया ना। याद रखना, ये सब अच्छा के काम है, अच्छाई के काम है। मनुष्य के घटी को पूरा करने का काम जो है वो अच्छा काम है, लेकिन ये अच्छा काम हम लोग करते हैं मुक्ति प्राप्त करने के लिए नहीं। चाहे जितना अच्छा काम तुम कर लो, कितना दान पुण्य करो, जो कुछ भी तुम करो, मुक्ति को नहीं तुम प्राप्त कर सकते हो। मुक्ति एक ही तरह से तुम प्राप्त कर सकते हो, जब तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। जब हम यीशु के विश्वासी हो जाते हैं, तब हम अच्छा काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, जो कुछ हमें करना है सब कुछ हम करते हैं जब हम यीशु के विश्वासी हो जाते हैं। ये हमारा एक हक हो जाता है, हमारा काम हो जाता है हमें करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं, बाइबल से हम लोग सीखते हैं कि हम जो मसीह विश्वासी है, हम परमेश्वर के एक नाला है, एक मार्ग है जिसके द्वारा सुसमाचार प्रचार होगा। एजेंसी ऑफ गॉड टू प्रीच इवेंजलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, कि हमारे द्वारा संसार में सुसमाचार प्रचार किया जाए, कलीसिया के द्वारा, पुकारे गए लोगों के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, मेरे द्वारा सुसमाचार। इसीलिए ये आदमी लोग आज बाह में हैं, कष्ट का सामना कर रहे हैं वहाँ पर, और प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और वे चाहते हैं कि उस बाह इलाके में सुसमाचार प्रचार हो। हम लोग बैठकर आते हैं यहाँ पर और उसकी आराधना स्तुति करने के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, उसकी आराधना और स्तुति करना। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग आए एक जगह पर, उसकी प्रशंसा करें, अकेले में उसकी प्रशंसा करें, उसकी जय जयकार करें और उसको धन्यवाद दें। और साथ साथ कलीसिया में जब हम लोग आते हैं, हमारा जिम्मेवारी हो जाता है कि हम शिक्षा दें कि बाइबल में क्या बताया जाता है, किस तरह का जीवन हमें होना चाहिए। और आप देखोगे कि पहले से फर्क जीवन है। बाइबल का जीवन जो है, बाइबल का मार्ग जो है, वो पहले की तरह नहीं है। पहले हम लोग झूठ वगैरह बोलकर, घूस वगैरह देकर काम बना लेते थे, चोरी चंडाली में मस्त हो जाते थे, कुछ परवाह नहीं रहता था, क्योंकि मुझे फ़ायदा हुआ तो हम लोग करेंगे। लेकिन बाइबल बताता है ये सब चीज़ पाप का काम है और इससे हमें दूर रहना चाहिए। तो कैसे हम लोग जानेंगे? जब तक हमें शिक्षा नहीं मिलेगा। और ये शिक्षा आपको चर्च में मिलता है उपदेश के द्वारा। जैसे आज मैं उपदेश देता हूँ प्रार्थना सभा में, बाइबल स्टडी में, जो कुछ बाइबल पढ़ने से तुम्हें मालूम होगा कि कैसे, किस मार्ग में तुम्हें चलना है। और अगर नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें नहीं पता लगेगा। बहुत से लोग, बहुत मसीह विश्वासी लोग गलत मार्ग में चले जाते हैं। और मैं चाहता हूँ बताने के लिए, बाइबल को पढ़ो, देखो बाइबल क्या बताता है। आजकल खासकर ऐसे ऐसे लोग आते हैं, प्रचार करते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। आप जानते हो, रेडियो वगैरह टीवी में देखो, एक बहुत ज़्यादा अभी बताया जाता है ये यूनिवर्सल चर्च के बारे में। उनका मुख्य चीज़ है कि पानी या नमक लेकर आओ। कहाँ पर है? कहाँ पर हमारा विश्वास है? और एक दौर अभी हाल में शुरू हुआ कहीं पर, वो भी लोग बताते हैं कि पानी लाओ, नमक लाओ, ये लाओ, वो लाओ। और बहुत से लोग जाते हैं यहाँ से, कि एक लोग वहाँ पर जाते हैं, फिर सोचते हैं वहाँ पर कुछ फ़ायदा हो। कहाँ पर है तुम्हारा विश्वास? यीशु मसीह में कि पानी या तेल या नमक, ये सब चीज़ में? वो तो पुराना धंधा है। नया धंधा है यीशु मसीह पर विश्वास। यीशु मसीह हमें जय देता है, यीशु मसीह हमें चंगाई देता है, यीशु मसीह हमारा नया मार्ग है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम उसकी प्रशंसा करें और बाइबल में से सीखे, बाइबल क्या हमें बताता है। ये अंतिम दिनों में बहुत से ऐसे अफवाहें आएंगे, बहुत से लोग आएंगे जो हमें तरह तरह के बातें बताएगा, ऐसे करो, वैसे करो, ये करो, वो करो। ये जो नए नए चर्चेस के विषय में हम लोग सुनते हैं, ये सब आखिरी चिन्ह है कि समय आ गया यीशु मसीह के द्वितीय आगमन का। द लास्ट डे, सांस लास्ट में प्रभु यीशु मसीह बताया, अंतिम दिनों में बहुत से झूठे झूठे प्रचारक आएंगे। और ये हम लोग देखते हैं, हमारे आंखों के सामने दिखाई देता है। और एक चिन्ह है, याद रखना, जब जब ऐसे ऐसे लोगों को तुम देखते हो, ऐसे विचार को सुनते हो, तो याद रखना ये झूठा गवाही है, झूठा धर्म, झूठा धंधा है।
जो हमें गलत मार्ग में ले जाता है, स्कैम एक तरह जैसे हम लोग कहते हैं। चौथा चीज जिसे मैं बताया, फिर से बताता हूं कि हम मदद करें, दया प्रेम दिखाएं जिनके जरूरत है, लव एंड कंपैशन। और ये हर एक को करना चाहिए। हमारे कलीसिया में खुश हूं कि कंपैशन प्रोग्राम है, बहुत से लोग उसमें दान देते हैं यहाँ पर, और उसके द्वारा हम लोग कई एक गरीबों को मदद करते हैं। कई एक लोग जिनके पास भोजन नहीं है, हम लोग उनको देते हैं कुछ पैसा वगैरह जिसमें कि वे भोजन खरीद सके। तरह तरह से हम लोग मदद करते हैं, कलीसिया का जिम्मेवारी है, और आपके मदद से हम लोग इस काम को कर सकते हैं। तो ये चार चीज़ जो मैं बताता हूँ हमें बहुत ज़रूरत है जानने के लिए और उसके मुताबिक काम करने। मैं खुश हूँ कि इस कलीसिया में हम लोग भरसक कोशिश करते हैं ये सब चीज़ करने के लिए। सुसमाचार प्रचार करना, जैसे मैं आज हमारे पुरुष लोग गए हैं, त्याग कर बा में गए हैं, और हर साल वे लोग जाते हैं, और हम लोग भी जगह जगह जाते हैं। अभी हाल ही में हम लोग की इवेंजलिस्टिक मीटिंग यहाँ नंदावा वहाँ पर किया। कई एक लोग आए, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुने, और जगह जगह पर भी सुसमाचार प्रचार होगा। हम लोग पर्चा को छापते हैं जो कि ले जाकर बांटते हैं। कई एक बहन लोग यहाँ से जाते हैं, घर घर बांटते हैं। ये सब सुसमाचार का प्रचार के काम है। ये सब परमेश्वर का पुकार है। वो चाहता है कि हम इस काम को करें, कि हम एक हमारे द्वारा यीशु का वचन जो है वो प्रचार हो सके। हम लोग उसके आराधना और स्तुति करते हैं। आकर यहाँ पर सब मिलकर उसके जय जयकार, उसके प्रशंसा करते हैं। कितना अच्छा लगता है जब हम लोग साथ में उसकी जय जयकार करते। चाहे यहाँ पर, चाहे लाइफ ग्रुप मीटिंग जब होता है, प्रार्थना सभा तुम्हारे घर पर होता है, वहाँ पर जहाँ कहीं पर भी हो, हम लोग खुश हैं कि हमारे बीच में लोगों का जीवन जो है वो बदल गया, क्योंकि यीशु मसीह उनके हृदय में आया। जब यीशु मसीह आता है तो हमारे जीवन को बदल देता है। हम नया सृष्टि हो जाते हैं। एक चिन्ह है कि जब हम नया हो गए हैं तो हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में परिवर्तन, हम नया जन्म को प्राप्त कर लेते हैं। और ये बहुत ज़रूरत है हमें। ये मुक्ति का एक चिन्ह है कि हम मुक्ति को प्राप्त कर लिए, कि हम यीशु के विश्वासी हो गए। कैसे हम जानते हैं? क्योंकि हमारा जीवन बदल गया। लोग देखते हैं, हमारे परिवार के लोग देखते हैं, मित्र लोग देखते हैं, गांव के लोग देखते हैं कि ये व्यक्ति पहले ऐसे था, अब ऐसे हो गया, जब से वो यीशु पर विश्वास किया। और ये होता है हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बदलाव लाता है। लोगों को हम मदद करते हैं। तो इसलिए आज मैं बहुत ही संक्षिप्त में यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो असेंबलीज ऑफ गॉड का जो हमारा मुख्य विषय है, मुख्य सिद्धांत है, सुसमाचार प्रचार करना, उसकी आराधना और स्तुति करना, और एक ऐसा प्रचार करना कि जो लोग यीशु में आ जाते हैं उनका चाल चलन बदल जाता है, लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, क्योंकि वे नए जन्म को प्राप्त कर लिए हैं। और फिर हम भरसक कोशिश करते हैं, जो गरीब है, जो है, जिसको ज़रूरत है, हम दान पुण्य करते हैं उनके लिए, उनको मदद होता है, सहायता मिलता है भोजन के द्वारा, पैसा के द्वारा, उनके घटी को पूरा करने के लिए। ये हमारा मकसद है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जैसे मैं बताया, दान पुण्य देने से तुम्हें पाप से मुक्ति नहीं मिलेगा। तुम नया जीवन नहीं प्राप्त कर सकते हो दान पुण्य करने के द्वारा। लेकिन जब हम नया जीवन को प्राप्त कर लेते हैं, जब यीशु मसीह हमारे दिल में आ जाता है, हमारे जीवन को बदल देता है, तब हम अच्छा काम करते हैं, और वो हमारा जिम्मेवारी हो जाता है। ये चीज़ का जिम्मेवारी हो जाता है कि मनुष्य के घटी को पूरा करे और प्रेम और दया को सबको दिखाएं। इसीलिए ये कलीसिया यहाँ पर स्थापित है। इसीलिए असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च चाहे जहाँ पर भी हो, वो स्थापित है वहाँ पर यही काम करने के लिए। चार चीज़ जो मैंने बताया यहाँ पर, और मैं चाहता हूँ आप अच्छी तरह से जानो इसके विषय में, और इसके विषय में और जानने के लिए आप आ सकते हो मेरे पास। मैं आपको पर्चा दूंगा जो आप पढ़ सकते हो और सीख सकते हो कि हम क्या विश्वास करते हैं, क्या करते हैं, क्यों हम ये सब करते हैं यहाँ पर चर्च में। और ख़ास कर ये आज मैं ये समय लेकर बताता हूँ कि बहुत लोगों का सवाल रहता है, क्यों आदमी लोग जाते हैं बाहर, क्यों समय निकाल कर ये जाते हैं, इतना पैसा हम लोग खर्चा है, क्यों? यही कारण है कि वे लोग जाकर सुसमाचार प्रचार करें। ये कलीसिया का जिम्मेवारी है।
तुम्हारा और हमारा जिम्मेवारी है। और मैं खुश हूँ जिस तरह से जो लोग नहीं जा सके हैं वे लोग पैसा दिए, मदद किए और चीज़ों को दिया है जिसके द्वारा वे लोग आज जा सके वहाँ पर सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कितना सुंदर चीज़ है और यही चीज़ हमें करना चाहिए और ज़्यादा करना चाहिए, मिलकर करना चाहिए। अगले बार अगर हम लोग कहीं और जाएंगे तो आप भी उसमें सम्मिलित हो जाओ और जाओ देखो कि क्या हो रहा है और यीशु मसीह के वचन पर हम लोग प्रचार करेंगे। तो याद रखना हमारा कलीसिया का जो मुख्य विषय है सुसमाचार प्रचार करना, आराधना और स्तुति करना, शिक्षा को प्राप्त करना जिसमें कि हमारा जीवन का में बदलाव आ जाए, नया जीवन हो जाए। पहले की तरह नहीं, पुरानी बातें सब खत्म हो जाता है, हम लोग नए हो जाते हैं और दया और प्रेम के द्वारा मनुष्य के घटी को पूरा करने के लिए यह है हमारा जिम्मेवारी। ये कलीसिया का जिम्मेवारी है, यह आपका जिम्मेवारी, मेरा जिम्मेवारी है। और मैं चाहता हूँ हम लोग और जानते हो प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। यीशु मसीह एकमात्र मुक्तिदाता है। और जबकि मैं इस विषय में बता रहा हूँ सुसमाचार प्रचार करने के विषय में, यही तो मुख्य चीज़ है। हमें सबसे बताना है कि यीशु मसीह उनसे प्यार करता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो परंतु अनंत जीवन पाए। यह है हमारा सुसमाचार और यही मुख्य विषय है जिसके द्वारा आज ये आदमी लोग बाँ में प्रचार कर रहे हैं। कई वर्षों से हम लोग जाते हैं हर साल। और मैं चाहता हूँ यही आपको भी बताने के लिए आज प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। चाहे जो लोग ऑनलाइन सुनते हैं, चाहे यहाँ पर अगर आपने कभी नहीं यीशु पर विश्वास किया, आपको भी मौका है यीशु के पास आने के लिए। वो तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए उसने मुझे चुना कि मैं आपको आज बता सकूं यीशु तुमसे प्रेम करता। वो चाहता है तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए, तुम्हें एक नया जीवन देने के लिए, और वो तुम उस पर विश्वास करोगे। बाइबल में बताता है हमें कोई मेहनत के काम नहीं करना है, कोई मुसीबत के काम नहीं करना है, सिर्फ इतना विश्वास करो, पाप से पश्चाताप करो, विश्वास करो कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौता पुत्र तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जी उठा। बाइबल में बताता है कि तुम निश्चय उद्धार पाओगे। हालेलुया। आप सब खड़े हो जाओ मेरे साथ में। यही है सुसमाचार। अपने आँख को बंद कर लें और अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की तरफ ले जाएं। ऑनलाइन जो सुन रहे हैं, आपको एड्रेस मिलेगा, फ़ोन नंबर मिलेगा। आप चाहते हो हमसे संपर्क करने के लिए, आप फ़ोन करें या पत्र लिखें, ईमेल करें और जान लें। और यीशु के विषय में जो लोग यहाँ पर आज उपस्थित हैं, अगर तुमने कभी नहीं यीशु पर विश्वास किया, उसके मार्ग में नहीं गया और तुम्हारे हृदय में एक पुकार आता है, यही है मार्ग, आज तुम्हारा मौका है। क्यों नहीं आज तुम यीशु पर विश्वास करो और कहो कि हाँ, मैं चाहता हूँ यीशु पर विश्वास करने के लिए, मैं चाहता हूँ अपने पाप से पश्चाताप करने के लिए, मैं चाहता हूँ कि एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है। क्यों नहीं आज उसको अपना जीवन दे दो और कहो, हे प्रभु, मेरे पापों को क्षमा कर दो, मुझे एक नया जीवन दे दो। हालेलुया। हम सब प्रार्थना करते हैं। अगर तुम चाहते हो यीशु पर विश्वास करने के लिए, उसके मार्ग में चलने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, जिस अपने हाथ को ऊपर उठाकर नीचे कर लो, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। अगर तुम उसके विश्वासी हो तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। तुम उसके मार्ग में चलते हो, हाथ उसकी तुम्हें नहीं करता है। वही लोग जो कभी नहीं विश्वास किया, उसके मार्ग में तुम नहीं चलते हो, आज तक तुम यीशु पर नहीं विश्वास किया, दूसरा धर्म तुम्हारे में, दूसरा मार्ग में तुम चलते हो, लेकिन तुम चाहते हो आज अपना जीवन यीशु को देने के लिए, प्रभु यीशु मसीह पर के लिए अपने हाथ को उठाओ। मैं प्रार्थना करूंगा। ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। यीशु के नाम से जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं वे तुझे जानते हैं, तुम्हारे मार्ग में चलते हैं, लेकिन हो सकता है कोई एक व्यक्ति यहाँ पर आज है
जो शायद आज तक खुल्लम खुल्ला सबके सामने अपना जीवन तुम्हारे हाथों में नहीं दिया, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे पवित्र आत्मा, तू उससे बातचीत कर, तू उसके हृदय को टटोल, जांच कि वो ये मान ले कि वो एक पापी मनुष्य है और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए एक ही मार्ग है और वो है यीशु मसीह। यहाँ से जाते जाते वो ये निर्णय कर ले कि हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूँ अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में देने के लिए। जो लोग ऑनलाइन सुनते हैं उनके लिए भी निमंत्रण है, यीशु पर विश्वास करो तो तुम अनंत जीवन पाओगे, एक खुशहाली नया जीवन तुम अनुभव करेंगे। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, इसीलिए आज हम यहाँ पर है और इस माध्यम के द्वारा तुमसे बातचीत कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से सभी के ऊपर तुम्हारी दया दृष्टि रहे, आशीष रहे। और जो मसीह विश्वासी यहाँ पर है वे अपने विश्वास में और भी कट्टर हो जाए, और आज जैसे मैंने समझाया किस कारण से परमेश्वर ने उनको चुना है, वे अपना इच्छा को पूरा करे। परमेश्वर तुम्हारी इच्छा को पूरा करे और तुम्हारा इच्छा है कि हर एक मनुष्य यीशु को जाने। और ये जिम्मेवारी तुमने हमें दे दिया है कि हम जाकर उनसे बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र मुक्तिदाता है, उसके विश्वास करने से हम नया जीवन प्राप्त करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।